यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां है। खुदावंद यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरे लिए हम सजदा करेंगे, घुटने टिकाएंगे। दिल से हम प्रार्थना करेंगे, तुझ में ही खो जाएंगे। तेरी इबादत करनी हमें अब तो सुबह हो शाम। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। अंबर भी तेरी गाहे प्रशंसा, झूमे चांद सितारे। होके मगन तेरी गाते हैं स्तुति, पंछी मिलकर सारे। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, पूरे जहां में महान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तू है जीवन का बहता पानी, सबकी प्यास बुझाए। टूटे दिलों को गले से लगाकर मुक्ति उनको दिलाए। दिल में हमारे सदा तू रहे, सुबह पर हो तेरा ही नाम। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। है खुदावंद यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां है। खुदावंद यीशु मसीह, तू ही हमारा जहां। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तेरी इनायत हम पर हुई है, तुझ में हमारी जान। तुझ में हमारी जान। तुझ में हमारी जान। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो कि उसने हम सभी को ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के घर में और ऑनलाइन
परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। उससे पहले कि आज का हम वचन सीखें, उसके वचन में से पढ़ें और सुने, मैं आप सभी को सब्त का दिन मुबारक कहना चाहता हूँ। काश कि आज का दिन जो है हमारी तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने का वसीला हो। अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने जीवन में फेल भी होते हैं। कुछ लोग जो है और जब गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमारा गिरना जो है, जहाँ फेल होना जो है, वो फाइनल नहीं है। हम उठ के खड़े हो सकते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे जिस्मानी जीवन में हम गिरते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं। आज का जो वचन मैंने लिया है वो लूका की किताब में से 5वां उसका अध्याय और 1 से लेके 11 पद तक है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, परमेश्वर का वचन सुनती थी, तब वे गन्नेसरत की झील के किनारों पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तब नाव में से एक पर जो शमून की थी चढ़कर उसने उससे बेनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे सामने जो जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उसने इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली और वे डूबने लगी। ये देखकर शमून पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी पुरुष हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़ने जाने से उसे और साथियों की बहुत अचंभा हुआ। और ऐसे ही यहूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, और जो शमून के सहभागी थे, अचंभा हुए। अब यीशु ने शमून से कहा, डर मत, अब से तू मनुष्यों को जीवते पकड़ा करेगा। यहाँ हम देखते हैं अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि फेलियर और कामयाबी की कहानी जो है, हम लोग सभी जो अपने जीवन में कई दफ़ा जो फेल होते हैं, अपने जीवन में फेल होते हैं। कई बार हम क्लास में जो पढ़ते हैं वो भी फेल होते हैं, और कई बार जो है हम किसी अपने प्रोजेक्ट में, अपनी प्लान में जो फेल होते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हुए हैं तो हम जो फेलियर ही हो गए हैं, कि हम नाकामयाबी हमेशा रहेंगे। ऐसे नहीं है। खुदावंद खुदा जो है वो हमें, अगर हम गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं,
तो वो हमें उठने का भी मौका जो देता है। बहुत दफ़ा जो हम अपने जीवन को दूसरे लोगों के जीवन के साथ जो है कंपेयर करते हैं, और जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है और जलन होती है कि ये आदमी जो अपने जीवन में कैसे कामयाब जो हो रहा है, और हमारे ऊपर जो ऐसी क्यों जो मुसीबत आती है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि हमें जो है ऐसे जो हमारे जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदावंद खुदा के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। बहुत दफ़ा जो है हम अपने आप को जो है उन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जो हमसे जो है बेहतर हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास ज़्यादा धन दौलत है, हमसे हर तरीके से अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे बेहतर हैं तो हमारे लिए जीवन काटना जो मुश्किल होगा। अगर हमने अच्छा जीवन बसर करना तो हम उन लोगों को देखें जो हमसे जो है कम प्रिविलेज वाले हैं, जिनको कम जो हमसे मिला है। इसलिए जो है हमें कभी भी जो जिनके पास ज़्यादा है, जिनको खुदावंद खुदा ने ज़्यादा दिया, तो उनको उनके ऊपर घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी, जलना नहीं चाहिए, बल्कि हम उन लोगों को देखें जो हमसे भी कम प्रिविलेज्ड हैं। और हम जो जब फेल होते हैं, जब हमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो उस कामयाबी को हम कैसे लेते हैं, ये खास चीज़ हमें देखनी चाहिए। क्या हम उस कामयाबी को सोचते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट टाइम जो अगले टाइम जो हम कैसे और जो बेहतर बनेंगे, कैसे हम जीत प्राप्त करेंगे, जहाँ के हम उस फेल को देख कर हमारे जीवन में घृणा आ जाती है, करवाहट आ जाती है, वैर आ जाता है, या गुस्सा आता है। अजीजों, अगर हम उस चीज़ को, अगर हम फेल होते हैं, हम जो फेलियर हो जाते हैं, तो हमें जो है उसको कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम हमेशा के लिए आप फेल होगे, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जो इससे कैसे जीत प्राप्त जो कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक मेरा दोस्त एक बार मुझसे बात कर रहा था। एक्चुअली मैंने ही उनसे पूछा, क्या बात, आप कभी चर्च जो नहीं आते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। और फिर उसने मेरे को कहानी बताई कि एक बार मैं अपने दोस्त के साथ जो है सफ़र पे जा रहा था, गाड़ी में थे हम दोनों, और गाड़ी जो तेज़ चल रही थी, तो अचानक जो है आगे हमारी गाड़ी के कुछ चीज़ आती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, और मेरे दोस्त को जो बहुत चोटें लगी। और मैं परमेश्वर से दुआ करता था कि परमेश्वर तू मेरे इस दोस्त को बचा, और बहुत कहता मैंने दुआ की, लेकिन वो मेरी आवाज़ जो खुदा ने नहीं सुनी, और मेरा दोस्त जो था वो उसकी मृत्यु होगी। और उस समय से कहता कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के मुझे फेल कर दिया, मुझे नाकाम रहा मैं, कि मेरा दोस्त जो वो मर गया, और उस समय से मेरा विश्वास जो वो कम हो गया। अजीजों, हम जो जीवन में बहुत दफ़ा जो हम चाहते हैं वैसे नहीं होता है, हम उससे फेल हो जाते हैं। अगर पौलुस रसूल के बारे में देखें तो वो अपने जीवन में जो कितनी उसने दुख उठाए, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें चैप्टर में देखें, उसके 24 से लेकर 30 पद तक, तो वहाँ पौलुस लिखता है कि उसके सामने क्या क्या मुसीबतें जो आई। यहाँ लिखता है, कह रहा 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कह रहा 39 कोड़े जो खाए 5 बार।
वाह, मैं यही सोचा 39 क्यों, लेकिन फिर पता चलता अगर हम डिटोनॉमी की किताब जो है व्यवस्था विवरण उसका 25वां चैप्टर देखें और उसका दूसरा और तीसरा पद, तो वहां लिखा हो कि 40 कोड़े जो है एक बार मारे जा सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो है यहां लिखा हुआ है 24वें पद में, यहां लिखा हुआ है कि कह रहा यहूदियों के हाथ से मैंने 39 कोड़े 5 बार खाए हैं। यहूदी जो बड़े तरीके से पौलुस रसूल के साथ कर रहे थे कि अगर हमने 40 कोड़े इसको मार दिए तो उसके बाद हम इसको सजा नहीं दे पाएंगे, और इसलिए अजीजों ने 39 कोड़े जब मार लेते थे तो ख़त्म कर देते थे ताकि अगले समय के लिए भी उसको मारने के लिए जो जगह रखे। उसके बाद वो कहता है, पौलुस रसूल कहता 3 बार मैंने बैंतें खाई, एक बार पथराव किया गया मेरे ऊपर, 3 बार जहाज जिन पे मैं चढ़ा था वो टूट गया, एक रात मैंने समुंदर में काटी, मैं बार बार मैं सजा जो काट रहा था, नदियों के जोखम में, डाकुओं के जोखम से, अपनी जाति वालों के जोखम से, अन्य जातियों के जोखम से, नगरों के जोखम से, जंगल के जोखम से, समुंदर के जोखम में, झूठे भाइयों के जोखम में। 27वें पद में कहता है परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहना, भूख प्यास से बार बार वास करने में, जाड़े में उधेड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। 29 पद में कहता है जिसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, जिनके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैंने अपनी निर्बलता की बातों पर करूँगा। यहाँ कहता कैसे मैंने दुखों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कैसे मेरे ऊपर कष्ट जो मैंने उठाए, और फिर भी कहता कि मुझे इन बातों को मैं घमंड करता हूँ कि मुझे जो खुदावंद खुदा के लिए जो सहन करना पड़ा। अजीजों, हमारे जीवन में जो है दुख आ सकते हैं, मुसीबतें जो आ सकती हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद खुदा जो है हमें छोड़ता नहीं है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में देखें तो यहाँ जो है लिखता है, कहता हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। कहता क्लेश तो हमारे ऊपर आते हैं लेकिन संकट नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। खुदावंद खुदा का धन्यवाद हो कि ये तमाम चीज़ें ऊपर हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद खुदा हमें त्यागता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। अजीजों, हमारा फेलियर जो है, नाकामयाबी जो है, ये हमारे ऊपर आ सकती है। अगर हम, जैसे हमने आज का वचन पढ़ा है, लिखा हुआ कि पतरस जो था उसने कहा कि हम तो पूरी रात जो है मछली पकड़ने में लगा दी, हमें जो कुछ भी नहीं मिला, निराश थे, कुछ नहीं कहता पकड़ा हमने। लेकिन 5वें पद में कहता कि परमेश्वर, हमने पूरी रात जो मेहनत की लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो हम अपने नेट जो है, अपने जाल जो है, वो समुद्र में जो डालेंगे। अजीजों, हर किसी को कई समय जो फेलियर का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में
कई बार आपने फेलियर का जो एक्सपीरियंस किया है। आपने जब पढ़ता समय भी मैं फेल हुआ, आपने काम में भी फेल हुआ, आपने लीडरशिप में भी जो फेल हुआ, कई दफ़ा मुझे बहुत लॉस भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चाहे मेरे को दोबारा जो है ये नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे संभाला और अपने काम के लिए मुझे कामयाबी जो दी। तो इसलिए हमारा जो फोकस हमारा है, हमारा जो रुझान जो है, हमारी निगाह जो है वो हमारे फेलियर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुदा ने कैसे हमें कामयाबी दी है उसके ऊपर जो हमारा फोकस जो होना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हम ये नहीं है कि हमेशा के लिए जो हम फेल हो गए। अगर हम एक प्रोजेक्ट में या एक प्लान में, एक तजवीज़ में, जहाँ किसी काम में जो हमें करना चाहते थे वो काम में कामयाबी नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जो है फेल हो गए। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में फेल हुए हैं, और लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये फेलियर जो है एक या दो के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह पे जो है लोग फेल होते हैं। हर घर में लोग जो फेल होते हैं, हर परिवार में लोग फेल होते हैं, हर देश में लोग फेल होते हैं। हर किसी को ये अनुभव जो होता है, लेकिन हमें जो इस फेलियर से जो है लोग डरते भी हैं, फेलियर से लोग डरते भी हैं। और कई दफ़ा जो है बहुत सारे लोग जो है इस फेल की वजह से, जो फेलियर की वजह से अपने जीवन को जैसे पैरालाइज कर लेते हैं, अपने आप को आगे वो जो नहीं बढ़ते। आज जो है बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना की वजह से जो बीमार हैं, लाखों लोगों की जो मौत हुई है, और बहुत सारे लोग जो है इस कोरोना से जो डरे हुए हैं, और उस डर के मारे जो है बहुत सारे लोग जो है वो दिमागी तौर पर जो परेशान हो गए हुए हैं, दिमागी तौर पर वो परेशान है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से वो आत्महत्या जो की है, उन्होंने आत्महत्या जो की है। थॉमस एडिसन जो है उन्होंने एक बार कहा था कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वो सोचते हैं कि अब जो वो मुसीबत नहीं टलेगी, लेकिन वो बिल्कुल जो है कामयाबी के पास ही थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना स्ट्रगल जो था, अपना जो काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया। इस दुनिया में आज कोई भी जो है परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी तरीके से उनमें कमियां पाई जाती हैं। खुदा के वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारे खुदा के चुने हुए लोग जो थे वो भी अपने जीवन में जो फेल हुए। अब्राहम के बारे में देखते हैं, खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी जनरेशन जो है वो बहुत बढ़ाऊंगा। खुदा के ऊपर उसका विश्वास जो कम हुआ और उसने वो काम किया। उसने ये सोचा कि मुझे दूसरी औरत के पास से जाने से जो बच्चा मिलेगा उससे मेरी जनरेशन जो बढ़ेगी। खुदा की वो प्लान नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको त्यागा नहीं। याकूब के बारे में देखते हैं, बाइबल में उसको लिखा है कि वो तो एक चोर था, थीप था। उसने अपने भाई का जो बर्थ राइट था, जो उसका बनता था, उसको चोरी किया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको आशीष दी और उसकी जनरेशन जो है वो बड़ी। नूह के बारे में देखते हैं
जिसको खुदावंद खुदा ने खास काम के लिए चुना था। उसने कहा था मेरी ये किश्ती जो है वो नोहा ही बनाएगा। इस खास काम के लिए नोहा को जो चुना, क्योंकि वो जानता था कि मेरे रास्ते पे चलने वाला है। और नोहा जो था उस बहुत बड़े जल प्रलय से जो बच गया, वो और उसकी पत्नी और उसके बेटे और बहुएं जी वो बच गई। लेकिन देखते कि जब वो बुढ़ापा था, उसका जीवन जो खत्म होने वाला था, उसने नशा जो लिया, शराब पी, जिसकी वजह से वो नंगा पड़ा हुआ था। मोसेस के बारे में देखते हैं। मोसेस जो था वो तो सही तरीके से बोल भी नहीं सकता था। खुदावंद खुदा ने जो है उसको चुना कि वो उसके लोगों को जो है मिस्र की गुलामी से निकाल कर बाहर लेकर आए, वादा की हुई जगह पे लेके आए। लेकिन वो भी फेल हुआ। उसने आपने जब देखा कि एक यहूदी जो है और एक मिस्री आदमी जो लड़ रहे हैं, तो उसने गुस्से में आके मिस्री आदमी को जो मार दिया और रेत में उसको दबा दिया। यह उसमें कमी थी। और खुदावंद खुदा का उसने भी काम किया। दाऊद के बारे में देखते हैं, जिसको खुदावंद खुदा कहता कि ये तो मेरे दिल से आदमी है, दिल का आदमी है। उसने भी जो है गलत काम किया, व्यभिचार किया और फिर बैतसैदा के हस्बैंड को जो है उसका मर्डर करवा दिया ताकि अपनी गलती को छुपा सके। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो भी खुदावंद खुदा को मानने वाला, उसका प्यार करने वाला निकला। अजीजों, बहनों और भाइयों, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें भी जो बहुत सारे फेलियर्स का, नाकामयाबी का जो है मुंह देखना पड़ता है। इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी अगर हम जीवन शैली को देखें तो कैसे अपने जीवन में जो फेल हुए और फिर वो गिरकर ऊपर उठे और फिर जो बहुत बड़े काम कर सके। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में अगर हम देखें तो उसने जब अमेरिका के रेवोल्यूशन की लड़ाई जो लड़ रहे थे, 3 में से 2 बार उसमें फेल हुआ और बाद में जो तीसरी बार वो जीत उसने प्राप्त की। और उसके बाद जो वो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो चुना गया। नेपोलियन के बारे में हम देखते हैं कि 43 स्टूडेंट जो क्लास में थे, उनमें से उसका 42वां नंबर था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वही नेपोलियन जो था उसने पूरे यूरोप को जो है उसके ऊपर जीत प्राप्त की। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नाकामयाबी जो है, एक बार हम कामयाब नहीं हुए तो हम कभी भी नहीं होंगे। बिली ग्राम के बारे में अगर देखें, एक दिन मैं उसके बारे में देख रहा था कि उसका जीवन जो कैसे था, कैसे जो एक बहुत बड़ा वक्ता जो कि पूरे दुनिया में जिसको लोग जानते हैं, वो कैसे एक अच्छा वक्ता बना। तो अपने कहानी में उसने लिखा, कहता जब पहली बार जो है मुझे परमेश्वर का वचन बताने के लिए कहा गया, उससे पहले मैंने 4 जो सरमन जो है तैयार किए और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो वो चारों के चारों सरमन जो थे मैंने 10 मिनट में ही खत्म कर दिए। और अगर अजीज भाई और बहनों, अगर बिली ग्राम जो है उस समय अपने आप को कह देता, सोच लेता कि मैं जो कभी ये नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आज उसका नाम जो है इस दुनिया में नहीं होता। कोई भी उसको नहीं ये कहता कि वो बहुत अच्छा वक्ता है। इसी तरीके से आज हम चाहे खुदावंद खुदा के लोग हैं,
हम भी जो बहुत बड़ा फेल होते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये जो है फेलियर्स जो है हम हमेशा के लिए फेल जो हो गए। जब हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमें बहुत सारा उसका भी फायदा होता है, उससे भी हम सीखते हैं। हमारा विश्वास जो है खुदा के ऊपर बढ़ता है, हमारी उम्मीद जो है वो खुदा के ऊपर बढ़ती है। हम जो है दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते कि कैसे हमें कामयाबी जो मिल सकती है। जैसे आज के हम वचन में पढ़ा है कि सारी रात जो थी खुदाबंद यीशु मसीह के चेले जो थे, पतरस और दूसरे जो थे, सारी रात मछली पकड़ने के लिए उन्होंने लगा दी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने दूसरा जो मेथड, दूसरा तरीका जो अपनाया, वो समुद्र के थोड़ा और गहरे में गए, जैसे मसीह यीशु ने उनको कहा और कहा गहरे में जाकर जो तुम जो अपना जाल फेंको। और जब उन्होंने अपना मेथड जो चेंज किया, जगह जो चेंज की, तो जब उन्होंने अपने जाल जो गहरे समुद्र में डाले तो वहां इतनी सारी कामयाबी जो उनको मिली जिसके लिए वो सारे के सारे हैरान थे। अजीजों, जब हमारे सामने कोई फेलियर हम होते हैं या नाकामयाब होते हैं तो हम उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ एक और आदमी की कहानी, जो कि एक बड़ा अच्छा ऑथर था, उसने बहुत सारी किताबें जो लिखी हैं। उसका नाम था चार्ल्स कैल्सन। लिखा कि उसने बहुत सारी किताबें जो लिखी, लोग जो उसको बहुत इज्जत मान देते थे, और यहाँ तक कि बहुत सारे वो, क्योंकि वो वकील भी था, उसने कोर्ट में बहुत सारे केस भी जीते और गवर्नमेंट की निगाह में भी वो बहुत बढ़िया था। और फिर उसकी कामयाबी के बाद जो है उसको कुछ ऐसे कामों में नाकामयाबी मिली, कुछ ऐसे जो उसके कहने से ख्वाब थे उसको पूरा करना चाहता था, और उनकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। और जब जेल में गया तो पहले वो सोचता है कि कैसे उसने मतलब जीत जो प्राप्त की है, कैसे उसका नाम था, और अब इस जेल में जो है उसका कैसा हाल है। लेकिन जेल में रहते रहते ही लिखा हुआ कि उसने खुदा के बारे में जो सीखा, उसके काम के बारे में सीखा, उसने अपने जीवन को सीखा कि उसका जीवन जो क्या है, और खुदा की नज़दीकी में जो आया, और खुदा के नज़दीकी में रहते हुए उसने खुदा की नाम की महिमा करनी जो सीखी, जीवन जो उसका बदल गया। अगर हम फेल होते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हम खुदा के ऊपर जो डिपेंड कर सकते हैं। अजीजों, आज जो है जब हम कोरोना के बारे में ही देखते हैं, मुझे पता कि मैं अगर किसी से बात करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रेयर करो, उसके ऊपर खुदा के ऊपर अपने डिपेंड रहो, और खुदा जो आपकी देखभाल करेगा। मैं ही नहीं बल्कि सब लोग जो यही कहते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है, उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। एक और बात हम सीखते, अगर हम फेल होते हैं तो हम और चीज एक सीखते हैं। कई दफा जो है हम किसी काम पे लगे हुए हैं तो अचानक काम से जो निकाल दिए जाते हैं। आज इस जमाने में, आज इस समय में जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है जो वो काम करते थे उसको निकाल दिया गया। डोंट नो क्या करें, नहीं जानते हैं। परिवारों के ऊपर मुश्किल आई है, परेशानी आई है। तो एक आदमी की जो ये कहानी है कि उसको काम से जो निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी काम से निकाल दिया। कुछ दिन के लिए सोचते कि अब क्या किया जाए। अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया और विदेश में जो चले जाते हैं। काफ़ी सालों के बाद जो है जब मुझे मौका मिला जाने का,
तो मैं उनके घर जो गया, जब घर गया तो मैंने उनसे कहा कि हमें दुख है कि आपके साथ ऐसे हुआ, आपको काम से निकाला और एक अच्छा जो वर्कर था उसको खो दिया। तो उन्होंने मेरे को कहा, पादरी साहब, अगर हम जो है, हमें जो काम से नहीं निकाला जाता, हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, हम यहाँ भी नहीं पहुँचते, और यहाँ रहकर हम जो चर्च की मदद हिंदुस्तान में कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें काम से निकाल दिया गया था, वो हमारे लिए क्या हुआ, एक तरीके से आशीष का बाहिस जो बना है। अजीजों, हमें जो है, जब हम फेल होते हैं तो हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हम जो अपने जीवन को जो बेहतर बना सकते हैं। अगर हम कभी फेल नहीं होते तो हम कभी आगे बढ़ने के लिए भी नहीं सोच सकते। अगर हम फेल नहीं होते हैं तो हम उठकर जो है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। हम जो खुदावंद खुदा के लोग हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद खुदा के लोग जो फेल नहीं होंगे, बल्कि यह लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा उनके साथ होगा। खुदावंद खुदा जो हम सभी के साथ है, खुदावंद खुदा हमारी अगुवाई करता है। अगर हम गिर भी जाते हैं तो खुदावंद खुदा जो हमें उठाता है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। सो आइए हम कभी भी ना घबराएं। अगर हमें किसी तरीके से किसी काम में, किसी प्लान में हम जो फेल हो जाते हैं तो ये मत सोचो कि ये जो फेलियर है ये हमेशा के लिए है, ये फाइनल है। नहीं, ये तो सिर्फ कुछ समय के लिए है। जब हम परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं तो हमारे ये नाकामयाबी को जो कामयाबी में वो बदलेगा, क्योंकि हम उसके लोग हैं। आज जो ये समझ चल रहा है, यहाँ लोग जो परेशान हैं, दुख में हैं, बहुत सारे घर जो है वो बर्बाद हुए हैं, परिवार जो बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे बीमार हैं। इस समय में भी हमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खुदावंद खुदा के ऊपर हम विश्वास रखें और वो हमारी अगुवाई करेगा और हम उसमें रहते हुए कामयाब जो होंगे। ईश्वर हम सभी के साथ हो ताकि हम जो उसके ऊपर विश्वास करें और याद रखें कि हमारी कामयाबी जो है, हमारा फेलियर जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ समय के लिए है और हमें जीत जो फिर मिलेगी, विक्ट्री जो कामयाबी जो वो मिलेगी। ईश्वर आप सभी के साथ हो ताकि आप विश्वास में परमेश्वर के साथ जो बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम दुनिया को बनाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो खुदावंद। आज तूने हमें ये मौका दिया कि हम मिलके तेरे वचन में से सीख सके। आसमानी बाप, जो भी आज हमने सीखा है, हमारा विश्वास तुझ पर हो, हम तेरे वचन के ऊपर चलने वाले हों, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद कि हमारी नाकामयाबी जो है हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए है और तू हमारे जीवन में हमें फिर कामयाबी देगा। हमारी प्रार्थना है खुदावंद तो हम सभी के साथ हो ताकि हम तुझ में बढ़ते रहें और तुझ में होकर खुदावंद कामयाबी प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनके घरों में से उनके अजीज जो बीमारी की वजह से चल बसे, तो उनको हौसला, तसल्ली, इत्मीनान दे। और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से या दूसरी बीमारियों की वजह से बीमार हैं। खुदावंद तो अपने शिफा वाले हाथों से छू ताकि वो शिफा पाएँ और तुझ में उनका ईमान जो और मजबूत हो सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद तमाम तेरे चर्च के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, तू एक एक के साथ हो, सबके परिवारों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष हो ताकि वो तुझ में बढ़ें और दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बने और लोग उन्हें देखकर खुदावंद तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। स्वर्गीय पिता, हम जब इस दुनिया के आखिरी समय में रह रहे हैं तो जो काम तूने हमें दिया है कि हम तेरे नाम की गवाही दें, लोगों की अगुवाई करें
और लोगों को खुदावंद तेरे पास ला सकें। काश कि वो हमारे जीवन से पूरा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद उन लोगों के लिए भी जो किसी वजह से खुदावंद ठोकर खाई या तो उससे दूर चले गए। खुदावंद तो उनके ऊपर भी अपनी दया का हाथ रख, ताकि खुदावंद वो तुझ में बने रहें और खुदावंद तुझ में बढ़ें और अपने आप को तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकें। हम सभी को खुदावंद तो अपने बेटे के आगमन के लिए तैयार कर, जब तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम खुदावंद उसको मिलने के लिए तैयार पाए जाएं और हमेशा तक तेरे साथ रहने के लिए जाएं। यहाँ खुदावंद ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, ना मौत होगी, ना रोना होगा, ना चलाना होगा, बल्कि खुदावंद हम आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ होंगे। काश के खुदावंद उस समय के लिए हम तैयार पाए जाएं। हमारी कमियां कमजोरियों को परमेश्वर तो दूर कर। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का प्यार और खुदावंद यीशु मसीह का रहम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम तमाम पर और तमाम विश्वासियों पर आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन।